रात के उस अंधेरे में जब इंसान की आखिरी सांस उसके शरीर से निकलती है, तब कहानी खत्म नहीं होती। कहते हैं, मौत के बाद हर आत्मा को ले जाया जाता है एक ऐसी जगह जहां न कोई रिश्वत चलती है, न कोई झूठ, न कोई बहाना। एक ऐसी अदालत जहां इंसान की पूरी जिंदगी उसके सामने खोल दी जाती है। तुमने किसका दिल तोड़ा, किसे धोखा दिया, किसकी बद्दुआ ली और किस दर्द पर हंसे, वहां सब दिखाया जाता है। और उस सिंहासन पर बैठा होता है मृत्यु का राजा, धर्मराज, यमराज। कहते हैं, जब यमराज किसी आत्मा का नाम पुकारते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज नहीं, उसके कर्म कांपते हैं। लेकिन आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ मौत की नहीं है। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने जिंदा रहते हुए यमलोक का रास्ता देखा, उस स्त्री की जिसने प्रेम के दम पर यमराज को रोक दिया, और उस भक्त की जिसके सामने खुद मृत्यु को झुकना पड़ा। तो आज की इस रहस्यमयी यात्रा में वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इस कहानी के बाद मौत को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। स्वागत है तुम्हारा इंद्रधनुष के रंग चैनल में। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर राजा अपने यज्ञों और दान के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। उन्हीं राजाओं में एक था वाजश्रवा, जिसने एक विशाल यज्ञ रखा। हजारों लोग आए, ऋषि मुनि आए, अग्नि जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे और सब लोग राजा की महानता की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में खड़ा एक छोटा सा बालक सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसका नाम था नचिकेता। उसकी आंखें मासूम थीं, लेकिन मन साधारण नहीं था। वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था। और तभी उसकी नजर उन गायों पर पड़ी जिन्हें दान में दिया जा रहा था। वो गायें बूढ़ी थीं, कमजोर थीं, कुछ तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। तब नचिकेता के मन में एक सवाल उठा, ऐसा सवाल जिसने आगे चलकर उसे सीधे यमराज की अदालत तक पहुंचा दिया। उसने अपने पिता के पास जाकर धीरे से पूछा, पिताजी, अगर दान देना ही है तो ऐसी चीज क्यों दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं? पहले तो पिता ने बात टाल दी। आसपास इतने लोग थे, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। लेकिन नचिकेता शांत नहीं हुआ। उसके भीतर सत्य जानने की आग थी। उसने फिर पूछा, पिताजी, मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवा ने इस बार भी अनसुना कर दिया। लेकिन वो बालक बार बार वही प्रश्न पूछता रहा। और फिर अचानक क्रोध में आकर पिता की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गुस्से में वो शब्द कह दिए जिन्हें सुनकर वहां की हवा तक जैसे थम गई। उन्होंने कहा, तुझे मैं यमराज को दान करता हूं। और जैसे ही ये शब्द निकले, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि क्रोध में बोले गए ये शब्द एक दिन सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत बन जाएंगे। पिता ने तो गुस्से में कह दिया, लेकिन नचिकेता ने उसे सत्य मान लिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसकी आत्मा पहले से जानती हो कि उसे अब एक ऐसे रास्ते पर जाना है जहां से लौटकर बहुत कम लोग आते हैं। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, नचिकेता अकेला आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर पिता का वचन झूठा हो गया तो धर्म का क्या होगा? और उसी पल उसने निर्णय ले लिया, वो सच में यमलोक जाएगा। कहते हैं, उसी रात पहली बार यमदूतों की परछाइयां उसके आसपास दिखाई दी थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। महल के दीपक अपने आप कांपने लगे थे और दूर कहीं जैसे किसी भारी दरवाजे के खुलने की आवाज आई थी। वो दरवाजा जो सीधे यमराज की अदालत की ओर जाता था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, तब एक छोटा सा बालक अपने घर से निकल चुका था। न कोई सेना, न कोई साथी, न कोई डर, बस एक शांत चेहरा और भीतर जलता हुआ सत्य का संकल्प। नचिकेता धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहा था जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते थे। कहते हैं,
यमलोक का मार्ग इंसानों की दुनिया जैसा नहीं होता। वहां कदम शरीर नहीं, कर्म उठाते हैं। जितने भारी पाप उतना कठिन रास्ता, और जितना निर्मल मन उतना शांत सफर। लेकिन उस दिन पहली बार एक जीवित बालक उस मार्ग पर चल रहा था। जैसे जैसे नचिकेता आगे बढ़ता गया, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। पेड़ सूखे और काले होने लगे। हवा में राख जैसी गंध फैल गई। पक्षियों की आवाज गायब हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन सकता था। अचानक दूर कहीं से रोने की आवाज आने लगी, फिर चीखें, फिर दया की पुकार। नचिकेता रुका नहीं, क्योंकि उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा, धुंध के बीच कई परछाइयां खड़ी थीं। वो इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे दर्द से टूटे हुए थे। कोई रो रहा था, कोई अपने हाथ जोड़कर रहम मांग रहा था, कोई बार बार कह रहा था, मुझे एक मौका और दे दो। नचिकेता समझ गया, ये साधारण आत्माएं नहीं थीं। ये वो लोग थे जिनका न्याय होने वाला था। तभी अचानक धरती कांपने लगी और दूर अंधेरे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धर धर धर, जैसे कोई विशाल शक्ति करीब आ रही हो। अगले ही पल काले धुएं के बीच दो विशाल यमदूत दिखाई दिए। लंबे शरीर, लाल जलती आंखें, हाथों में लोहे के दंड और चेहरों पर ऐसा कठोर भाव जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं की आत्मा कांप जाए। उन्होंने नचिकेता को देखा और कुछ पल के लिए खुद रुक गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी जीवित इंसान को उस मार्ग पर चलते नहीं देखा था। एक यमदूत आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला, बालक, क्या तुम्हें पता है तुम कहां आए हो? नचिकेता ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं यमराज से मिलने आया हूं। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दान दिया है। ये सुनते ही दोनों यमदूत एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उनमें से एक बोला, बहुत लोग यहां आने से पहले रोते हैं, चीखते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम डरे क्यों नहीं? नचिकेता ने शांत स्वर में कहा, जो सत्य है उससे डर कैसा? और शायद उसी पल पहली बार यमलोक की हवाओं ने भी उस बालक का सम्मान किया। कहते हैं, जैसे ही नचिकेता आगे बढ़ा, उसके सामने धीरे धीरे एक विशाल दरवाजा दिखाई देने लगा। इतना विशाल कि उसके सामने पहाड़ भी छोटे लगे। उस दरवाजे पर अग्नि जैसी चमकती लिपि में लिखा था, यमराज की अदालत। और उसी क्षण भीतर से ऐसी आवाज आई जैसे हजारों आत्माएं एक साथ अपना फैसला सुनने का इंतजार कर रही हों। उस विशाल दरवाजे के सामने खड़ा नचिकेता कुछ पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि उसके सामने जो था उसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। वो कोई साधारण महल नहीं था, वो न्याय का स्थान था, कर्मों का अंतिम हिसाब, यमराज की अदालत। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, भीतर से गर्म हवा का एक तेज झोंका बाहर आया और उसके साथ सुनाई दी सैकड़ों आत्माओं की धीमी चीखें। कोई दया मांग रहा था, कोई अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी छुप नहीं सकता था। कहते हैं, यमराज की अदालत में इंसान की जुबान नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। नचिकेता धीरे धीरे अंदर गया और जो उसने देखा वो किसी भी जीवित इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। कुछ कांप रही थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांग रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई आवाज ऊंची नहीं थी, क्योंकि हर आत्मा जानती थी, यहां बहाने नहीं चलते, सिर्फ सत्य चलता है। अदालत के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था, काले पत्थरों से बना हुआ, जिसके पीछे अग्नि की लपटें उठ रही थीं, और उस सिंहासन के ऊपर बना था एक विशाल तराजू, कर्मों का तराजू। कहते हैं, उसी तराजू में इंसान के अच्छे और बुरे कर्म तौले जाते हैं, और जब पल्ला पापों की ओर झुक जाता है, तब आत्मा खुद कांपने लगती है।
तभी अचानक एक भारी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, अगली आत्मा को प्रस्तुत किया जाए। और अगले ही पल दो यमदूत एक कांपती हुई आत्मा को घसीटते हुए सामने लाए। वो आदमी चीख रहा था, मुझे एक मौका और दे दो, मैंने गलती की थी, मैं बदल जाता। लेकिन तभी हवा में एक चमक उठी और उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी दिखाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य दर्पण उसके हर कर्म को दिखा रहा हो। उसने कहा झूठ बोला, किसका दिल तोड़ा, किस गरीब को ठुकराया, किसकी बद्दुआ ली, सब कुछ। उस आत्मा की चीखें और तेज हो गईं, क्योंकि अब वो खुद अपने कर्मों से भाग नहीं पा रहा था। नचिकेता ये सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा आश्चर्य था, क्योंकि पहली बार उसे समझ आ रहा था कि मृत्यु अंत नहीं, न्याय की शुरुआत है। तभी अचानक पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। अग्नि की लपटें ऊंची होने लगीं, यमदूत झुक गए और दूर अंधेरे में से एक विशाल छाया सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। धड़ धड़ धड़, हर कदम के साथ पूरा दरबार कांप रहा था। और फिर पहली बार नचिकेता ने उन्हें देखा। काले वस्त्र, विशाल मुकुट, लाल चमकती आंखें, हाथ में दंड और चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर आत्माएं नजर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। वो थे धर्मराज, यमराज। और जैसे ही उनकी नजर उस छोटे बालक पर पड़ी, पूरी अदालत में फुसफुसाहट फैल गई। एक जीवित बालक यमराज की अदालत में? पूरी यमराज की अदालत उस पल जैसे थम गई थी। हजारों आत्माओं की फुसफुसाहट अचानक खामोशी में बदल गई, क्योंकि पहली बार एक जीवित इंसान यमराज के सिंहासन के सामने खड़ा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं था। नचिकेता शांत खड़ा था, जबकि उसके आसपास खड़ी आत्माएं कांप रही थीं। किसी की आंखों में पछतावा था, किसी की चीखें अब भी दब नहीं रही थीं। लेकिन वो छोटा बालक बिल्कुल स्थिर था। यमराज धीरे धीरे अपने सिंहासन पर बैठे। जैसे ही उनका दंड जमीन से टकराया, पूरी अदालत में भारी गूंज फैल गई। अग्नि की लपटें और ऊंची हो गईं और कर्मों का विशाल तराजू अपने आप हिलने लगा। फिर यमराज की गहरी आवाज गूंजी, बालक, क्या तुम्हें पता है यहां कौन आता है? नचिकेता ने शांत स्वर में कहा, हां, यहां वही आते हैं जिनका समय पूरा हो चुका होता है। यमराज कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी सांसें अभी बाकी हैं, तुम्हारा समय अभी समाप्त नहीं हुआ। नचिकेता ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे आपको दान दिया है और पिता का वचन मेरे लिए धर्म है। ये सुनते ही पूरी अदालत में जैसे हलचल फैल गई। कई आत्माएं एक दूसरे को देखने लगीं, क्योंकि यमलोक में पहली बार किसी बालक ने स्वयं मृत्यु के द्वार पर आकर दस्तक दी थी। यमराज की लाल आंखें कुछ पल के लिए शांत हो गईं, जैसे वो उस बालक के भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर उन्होंने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? और यही वो सवाल था जिसने उस अदालत का वातावरण बदल दिया, क्योंकि वहां मौजूद हर आत्मा डर रही थी। कोई अपने पापों से, कोई अपने अंत से। लेकिन नचिकेता ने बिना कांपे उत्तर दिया, जो सत्य है उससे डर कैसा? मृत्यु अगर नियम है तो उससे भागना क्यों? कुछ पल के लिए पूरा दरबार मौन हो गया। कहते हैं उस क्षण खुद यमदूत भी उस बालक को देखने लगे थे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी स्थिरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी यमराज सिंहासन से उठे और धीरे धीरे नचिकेता के करीब आए। उनके कदमों की आवाज से जमीन तक कांप रही थी, लेकिन नचिकेता वहीं खड़ा रहा। फिर यमराज बोले, 3 दिनों तक तुम मेरे द्वार पर बिना भोजन, बिना जल, बिना भय के बैठे रहे। इसलिए धर्म के अनुसार मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। ये सुनते ही अदालत की आत्माओं में फिर हलचल हुई, क्योंकि यमराज किसी आत्मा को दंड देते थे, वरदान नहीं। लेकिन उस दिन
एक जीवित बालक ने अपनी सत्यनिष्ठा से खुद मृत्यु के देवता को बदलने पर मजबूर कर दिया था। यमराज ने कहा, मांगो पहला वरदान। नचिकेता ने तुरंत अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे प्रेम से स्वीकार करें। ये सुनकर यमराज हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि पहली बार किसी ने यमलोक में आकर अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए प्रार्थना की थी। और उसी पल यमराज समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं, एक ऐसी आत्मा है जो सत्य के लिए मृत्यु के द्वार तक आ सकती है। यमराज कुछ पल तक नचिकेता को देखते रहे, क्योंकि उस बालक के भीतर वो लालच नहीं था जो आम इंसानों में होता है। उसने धन नहीं मांगा, शक्ति नहीं मांगी, लंबी उम्र तक नहीं मांगी। उसके भीतर सिर्फ एक चीज जल रही थी, सत्य को जानने की प्यास। पहला वरदान देने के बाद यमराज ने कहा, अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मुझे वो अग्नि विद्या बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करता है। यमराज प्रसन्न हुए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसा प्रश्न कोई साधारण आत्मा नहीं पूछ सकती थी। उन्होंने उसे दिव्य अग्नि ज्ञान दिया, यज्ञ की विधि बताई, कर्मों का रहस्य समझाया और कहा कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन अंधकार में नहीं भटकता। लेकिन असली पल अभी बाकी था, क्योंकि अब तीसरे वरदान की बारी थी। पूरी यमराज की अदालत शांत हो गई। अग्नि की लपटें धीरे धीरे स्थिर होने लगीं, जैसे खुद यमलोक भी जानता हो कि अब जो पूछा जाएगा वो साधारण प्रश्न नहीं होगा। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, अब तीसरा वरदान मांगो बालक। और तभी नचिकेता ने वो प्रश्न पूछ दिया जिसे सुनकर कई आत्माओं तक की सांसें रुक गईं। उसने कहा, मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा बची रहती है, कुछ कहते हैं सब समाप्त हो जाता है। सत्य क्या है? मैं वही जानना चाहता हूं। ये सुनते ही पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये वही प्रश्न था जिससे इंसान हजारों वर्षों से डरता आया है। मृत्यु के बाद क्या सच में कुछ होता है? क्या आत्मा जीवित रहती है? क्या इंसान फिर लौटता है? यमराज कुछ पल मौन रहे, फिर धीरे से बोले, नचिकेता, ये प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है। कोई और वरदान मांग लो, धन मांग लो, राज्य मांग लो, लंबी आयु मांग लो। अगले ही पल पूरी अदालत के सामने जैसे माया का दृश्य प्रकट होने लगा। सोने के महल, अपार धन, सुंदर रथ, संगीत, शक्ति, राज सिंहासन, यहां तक कि स्वर्ग की अप्सराएं तक उसके सामने प्रकट कर दी गईं। यमराज बोले, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस ये प्रश्न मत पूछो। शायद वो नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि अधिकांश आत्माएं सत्य नहीं, सुख चुनती हैं। लेकिन नचिकेता की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने उन सब चीजों की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। धन, सौंदर्य, जीवन, सब खत्म हो जाएगा। अगर अंत में मृत्यु ही सत्य है, तो मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जो कभी समाप्त नहीं होता। और यही वो पल था जब पहली बार यमराज की आंखों में उस बालक के लिए सम्मान दिखाई दिया, क्योंकि वहां खड़ी हजारों आत्माओं में से कोई भी इतना बड़ा प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन एक छोटा सा बालक मृत्यु के देवता के सामने खड़ा होकर मृत्यु का रहस्य जानना चाहता था। कहते हैं, उसी क्षण पूरी यमराज की अदालत में जलती अग्नि अचानक शांत हो गई थी, जैसे खुद समय भी उस उत्तर को सुनने के लिए ठहर गया हो। पूरी यमराज की अदालत उस समय बिल्कुल शांत थी, जैसे वहां मौजूद हर आत्मा, हर यमदूत, यहां तक कि समय भी नचिकेता के प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए रुक गया हो। अग्नि की लपटें धीमी पड़ चुकी थीं और धर्मराज यमराज अपने विशाल सिंहासन पर बैठे उस छोटे बालक को देख रहे थे, जिसने धन, शक्ति, सुख सब ठुकराकर सिर्फ सत्य चुना था। कुछ क्षणों बाद यमराज की भारी आवाज पूरे दरबार में गूंजी, सुनो नचिकेता, मृत्यु अंत नहीं है,
ये शब्द सुनते ही कई आत्माओं के चेहरे बदल गए, क्योंकि धरती पर लोग मृत्यु को खत्म होना समझते हैं, लेकिन यमलोक में सत्य कुछ और था। यमराज बोले, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं वो सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। वो केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे मार्ग पर चली जाती है। जैसे ही यमराज बोल रहे थे, वैसे ही हवा में अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगे। नचिकेता ने देखा, एक आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ रही है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारता है, फिर वही आत्मा एक नए मार्ग की ओर बढ़ रही है। कहीं प्रकाश था, कहीं अंधकार, कहीं शांति, कहीं चीखें। और तभी यमराज बोले, मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं चुनता, वो अपने कर्म चुनता है, और वही कर्म उसकी अगली यात्रा तय करते हैं। अगले ही पल कर्मों का विशाल तराजू फिर चमकने लगा, और नचिकेता ने देखा, कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जा रही थीं। उनके चेहरे शांत थे, क्योंकि उन्होंने प्रेम दिया था, सत्य जिया था, किसी का हक नहीं छीना था। लेकिन दूसरी ओर कुछ आत्माएं अंधेरे में गिर रही थीं। उनकी चीखें पूरी अदालत में गूंज रही थीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को दर्द दिया था। यमराज बोले, इंसान सोचता है कि उसके कर्म छुप जाते हैं, लेकिन आत्मा सब याद रखती है, हर झूठ, हर धोखा, हर आंसू। फिर यमराज ने नचिकेता की ओर देखा और कहा, इसलिए मृत्यु से मत डरो, अधर्म से डरो, क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ एक द्वार है, लेकिन उसके बाद कौन सा रास्ता मिलेगा, ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। ये सुनते ही नचिकेता की आंखों में एक अलग प्रकाश आ गया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि ऐसा कर्म करने का नाम है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति दे सके। कहते हैं उस दिन यमराज ने नचिकेता को वो ज्ञान दिया जिसे पाने के लिए ऋषि वर्षों तक तपस्या करते थे। और जब वो वापस धरती पर लौटा तो वो साधारण बालक नहीं रहा। उसकी आंखों में मृत्यु का डर नहीं, सत्य का प्रकाश था। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी नचिकेता की कहानी आज तक सुनाई जाती है, क्योंकि उसने वो प्रश्न पूछने की हिम्मत की जिससे पूरी दुनिया डरती है। तो दोस्तों, ये थी यमराज की अदालत की वो रहस्यमयी कहानी, जहां इंसान का चेहरा नहीं, उसके कर्म देखे जाते हैं, जहां झूठ नहीं चलता, जहां शक्ति नहीं चलती, जहां अंत में हर आत्मा को अपने जीवन का हिसाब देना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि हमारे पुराने ग्रंथ बार बार कहते हैं, मृत्यु को याद रखो, क्योंकि वही इंसान को सही रास्ता दिखाती है। आज की कहानी में नचिकेता ने हमें सिखाया कि सत्य के सामने डर छोटा पड़ जाता है, और जो इंसान सही प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है, उसे ज्ञान जरूर मिलता है। अगर इस कहानी ने आपके मन में भी कोई सवाल जगाया हो तो कमेंट में जरूर लिखना, धर्मराज यमराज की जय। और ये भी बताना, अगर तुम्हें सच में यमराज की अदालत में जाने का मौका मिले तो तुम उनसे कौन सा सवाल पूछोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। चैनल इंद्रधनुष के रंग को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद रात को नींद आना मुश्किल हो जाए।